The content provided in this video is for educational and informational purposes only and should not be construed as financial advice. I am not a financial advisor or a licensed professional. Trading and investing in the stock market involves significant risk and can result in the loss of capital. Always conduct your own research and consult with a qualified financial advisor before making any investment decisions. नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका द बुल्स कैपिटल पर स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम दीपक बिल्डर एंड इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड के आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसका पूरा ओवरव्यू आपको देने वाले हैं, कैसा ये आईपीओ रहने वाला है और ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है तो इसका क्या कैसा है। इसके लाइव जीएमपी के बारे में भी हम बात करेंगे और लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में भी आपको डिटेल में बताएंगे। तो हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहें, यह बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दें कि आपको कौन सा क्वेश्चन पूछना है और उसे राइट करें। इसके बाद यदि आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब करें। तो चलिए हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दीपक बिल्डर जो है ये इंजीनियरिंग एंड लिमिटेड एक कंपनी है जो कि बिल्डिंग का काम करती है और इसका बुक बिल्ड इशू है 260 करोड़ रुपए। इसका कुछ इतना बुक इशू है और यह फ्रेश इशू का एक कॉम्बिनेशन है 1.7 करोड़ का इसका कॉम्बिनेशन है, जो कि एग्रीगेटिंग टू 217 रुपीज़ करोड़ का एग्रीगेटिंग होता है। ऑफर फॉर सेल 0.21 करोड़ ऑफर फॉर सेल करता है और एग्रीगेटिंग टू इसका एग्रीगेटिंग बनता है 42 करोड़ रुपीज़। तो आप कुछ इस टाइप से इसका देख सकते हैं। चलिए कंपनी का ओवरव्यू लेते हैं। तो दीपक बिल्डर एंड इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड कंपनी सितंबर 2017 में इनकॉर्पोरेट हुआ, जो कि दीपक बिल्डर एंड इंजीनियरिंग कंपनी के नाम से एक कंस्ट्रक्शन कंपनी जो कि एडमिनिस्ट्रेशन, इंस्टीट्यूशनल और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, हॉस्पिटल, स्टेडियम कॉम्प्लेक्सेस एंड अदर दूसरे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को बनाने के लिए फेमस हुआ। यह कंपनी इसी के लिए वर्क कर रहा है और आज की डेट में इस कंपनी को एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के रूप में जाना जाता है। तो देखते हैं ये कंपनी का क्या कैसा है। द कंपनी हैज़ कम्प्लीटेड ट्रंकली प्रोजेक्ट। ये कंपनी जो है आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल, सिविल, एमपीबी, फायर फाइटिंग सिस्टम, पब्लिक हेल्थ सिस्टम, आईटी सिस्टम, ऑपरेशन थिएटर, मेडिकल गैस पाइपलाइन और लैंडस्केपिंग जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट को पूरा कर चुका है। और ये जो कंपनी है वो दो टाइप में वर्टिकली कैरेक्टराइज्ड होता है। फर्स्ट है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बिजनेस और सेकंड है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बिजनेस। इन दोनों में कैरेक्टराइज्ड होता है। तो कुछ इस टाइप से इसका ओवरव्यू है। चलिए अब आपको हम दीपक बिल्डर एंड इंजीनियरिंग का आईपीओ रिजर्वेशन बताते हैं। तो इसके एंकर इन्वेस्टर शेयर ऑफर है 38,42,939 रुपये। इसका टोटल इसके शेयर ऑफर्ड किए गए हैं 30% और मैक्सिमम अलॉटमेंट निल है। इसके बाद QIB शेयर ऑफर है 25,62,161 20% का इसका QIB शेयर है और ये भी निल है। और इसके बाद NII शेयर ऑफर है 19,21,500 15% का इसका टोटल शेयर ऑफर्ड है। इसके बाद BNII 10 लाख से नीचे का 12,81,000 10% का इसका टोटल शेयर ऑफर है, जिसमें मैक्सिमम अलॉटमेंट 1253 है। और SNII 10 लाख से ऊपर का 6,40,500 5% का है, जिसमें 626 मैक्सिमम अलॉटमेंट हुए हैं। और रिटेल शेयर ऑफर इसके 44,83,000 कुछ 35% का इसका शेयर ऑफर्ड है, जिसमें 61,417 इसके मैक्सिमम अलॉटमेंट है। और टोटल शेयर की बात करें तो इन सब को मिलाकर इसका टोटल बनता है 1,28,10,000, जो कि 100% का होता है। आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि वीडियो में किसी प्रकार की गलती हो जाती है तो उसे देखकर आप कमेंट सेक्शन में बताएं, तो हम उस गलती को अगली बार नहीं दोहराएंगे। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब हम दीपक बिल्डर के IPO लॉट साइज के बारे में बात करेंगे। तो इन्वेस्टर कैन बिड फॉर मिनिमम 73 शेयर मिनिमम इनमें इन्वेस्टर बिड कर सकते हैं और इसके बाद और भी मल्टीपल जितना चाहे आप उतना कर सकते हैं। तो इसका IPO लॉट साइज कुछ इस टाइप का है। मिनिमम रिटेल 1 लॉट में 73 शेयर्स हैं और 14,819 का इसका अमाउंट है। इसके बाद दूसरा है रिटेल। मैक्सिमम रिटेल 13 लॉट का है और इसमें 949 शेयर है, जिसमें अमाउंट है 1,92,000 का इसका अमाउंट है। इसके बाद SHNI मिनिमम है 14 लॉट और शेयर्स है 1,022। इसके टोटल शेयर 2,07,466 रुपये का इसका अमाउंट है। SHNI मिनिमम मैक्सिमम है 67 रुपये और 67 लॉट और शेयर्स हैं 4,891 और अमाउंट देखिए तो 9,92,000 इसका अमाउंट है। BHNI मिनिमम है 68 लॉट्स और इसका शेयर का देखें तो 4,964 इसके शेयर है, 10,07,692 इसका अमाउंट है। कुछ इस टाइप से इसका लॉट साइज दिया गया है। चलिए अब हम आपको टेंटेटिव टाइमलाइन के बारे में बताते हैं। तो इसका टाइमलाइन कुछ इस टाइप का है। सबसे पहले IPO का डेट है 21 अक्टूबर, जो कि कल था। ये 21 अक्टूबर को स्टार्ट हो चुका है और ओपनिंग डेट यह था। आज इसका सेकेंड डे था और इसका क्लोजिंग डेट है वेडनेसडे, कल मतलब 23 अक्टूबर को इसका क्लोजिंग डेट रहेगा। इसके बाद बेसिक अलॉटमेंट देखें तो थर्सडे अक्टूबर 24 को इसका बेसिक अलॉटमेंट आने वाला है और इनिशियल ऑफ रिफंड जो कि शुक्रवार अक्टूबर 25 को 2024 को आने वाला है। इसके साथ ही इसका जो क्रेडिट ऑफ शेयर ऑफ डीमेट है वो फ्राइडे अक्टूबर 25 को आने वाला है। इसके साथ इसका लिस्टिंग डेट है मंडे अक्टूबर 28 2024 इसका लिस्टिंग डेट रहेगा। और कट ऑफ टाइम आपको तो पता ही 5 बजे रहता है और 5 बजे शाम को अक्टूबर 23 को इसका रहने वाला है।
कुछ इस टाइप से इसका टाइमलाइन दिया गया है। चलिए अब हम दीपक बिल्डर के आईपीओ की डिटेल बताते हैं आपको। तो सबसे पहले आईपीओ डेट है 21 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर इसका आईपीओ डेट है। लिस्टिंग डेट रहेगा इसका मंडे 28 अक्टूबर। 28 अक्टूबर को इसका लिस्टिंग डेट रहने वाला है। इसी के साथ फेस वैल्यू 10 रुपीज़ पर शेयर है। प्राइस बैंड 192 से लेकर 203 रुपये पर शेयर रहेगा। लॉट साइज 73 शेयर, जैसे कि हमने आपको बताया एक लॉट में 73 शेयर मिनिमम रहने वाले हैं। और टोटल इशू की बात करें तो इसका टोटल इशू रहेगा कुछ इतने शेयर्स इसके टोटल इशू रहने वाले हैं। फ्रेश इशू 217 करोड़ रुपए का इसका फ्रेश इशू एग्रीगेटिंग होने वाला है। ऑफर फॉर सेल एग्रीगेटिंग अप टू 42 करोड़ रुपए इसका एग्रीगेटिंग होने वाला है, जिसमें कुछ इतने शेयर्स देखने को मिल रहे हैं। इशू टाइप रहेगा बुक बिल्ट इशू और लिस्टिंग NSE BSE में लिस्ट होने वाला है। प्री इशू और पोस्ट इशू, प्री इशू में कुछ इतने शेयर्स होने वाले हैं और इसका पोस्ट इशू कुछ इतना है। तो आप देख सकते हैं इसका डिटेल कुछ इस टाइप का बन रहा है। दीपक बिल्डर का आईपीओ एंकर इन्वेस्टर के बारे में आपको बताते हैं। तो इसका बिड डेट है 18 अक्टूबर 2024 को इसका बिड डेट था एंकर इन्वेस्टर के लिए। और शेयर ऑफर जिसमें किए गए थे 38,42,939 रुपये 39 शेयर इसमें अलॉट किए गए थे। और एंकर पोर्शन साइज था 78 करोड़ रुपए। और इसके बाद एंकर लॉग इन पीरियड एंड टाइम फॉर 50% शेयर 30 दिन के लिए था। नवंबर 23 2024 को इसका एंकर लॉग इन पीरियड डेट है। और लॉग इन फॉर रिमेनिंग शेयर 90 दिन के लिए 22 जनवरी 2025 तक इसका कुछ इस टाइप का रहने वाला है। और दीपक बिल्डर के फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। तो इसके फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में 30 जून 2024 के अनुसार 641 इसके एसेट थे। रेवेन्यू 106 करोड़ था और 14.21 इसका प्रॉफिट था टैक्स के बाद। और नेट वर्थ था 155 करोड़ और रिजर्व एंड सरप्लस था 138 करोड़ और टोटल बोरोइंग था 153 करोड़। तो कुछ इस टाइप का इसका जून का डेटा था। और मार्च का डेटा इतना था, आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह पिछले सालों के मुकाबले धीरे धीरे ग्रोथ पर है। कुछ इस टाइप से इसका फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है रीस्टेटेड। अब हम इसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को देख लेते हैं। तो ROE है 8.48% का, ROC है 8.97%, डेबिट टू इक्विटी 0.91, RONW है 9.57, P और V भी 4.68 है और PAT मार्जिन है 13.52। चलिए अब इसके IPO सब्सक्रिप्शन स्टेटस के बारे में देखते हैं। तो QIB का सब्सक्रिप्शन टाइम है 1.08 और शेयर ऑफर 25 लाख से ज़्यादा के इसके शेयर ऑफर किए गए हैं। और शेयर बिड 27,57,000 कुछ शेयर बिड किए गए हैं इसके लिए इनके लिए। और NII है 17.44, 19,21,500 इसके शेयर ऑफर हैं। और शेयर बिड था 3 करोड़ 35 लाख का इसका शेयर बिड था। और BNI और SNI बिड एवं 10 लाख से ऊपर का 14.34 था और नीचे का 23.63, जिसमें 12,81,000 शेयर ऑफर थे और 6,40,000 इसमें SNI में थे। और 1 करोड़ 83 लाख के इसके शेयर बिड थे BNI में। और SNI में 1 करोड़ 51 लाख के इसके शेयर बिड थे। इसी के साथ रिटेल 16.14 था और 24,83,000 शेयर ऑफर किए गए थे, जिसमें से 7 करोड़ 23,66,000 में से इतने किए गए थे। तो ये जो डेटा है तो इनमें से इतने किए गए थे, इनके बारे में बताया गया है। टोटल अमाउंट 12.11 है और शेयर ऑफर है 89,67,000 और टोटल बिड था 10,86,29,986। इतने टोटल एप्लीकेशन गए हैं। 9 लाख के साथ लीड मैनेजर के जो हैं वो हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं दीपक बिल्डर एंड इंजीनियरिंग के IPO को आपको खरीदना चाहिए या नहीं। तो ब्रोकर और मेंबर्स के द्वारा रिव्यू करने के बाद ये पता चला है कि 2 इसके सब्सक्राइब हैं और 1 है, तो जैसे न्यूट्रल 1 और मेंबर 0 बताया तो अवॉइड 0 और मेंबर 2। तो कुछ इस टाइप का इसका बाय और नॉट का सिचुएशन बन रहा है। ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं 22 अक्टूबर 2024 के अनुसार सब्सक्रिप्शन जो इसका फिगर है वो कुछ इस टाइप का है। QIB NI BI आप देख सकते हैं 1.0x ये इतने दिए हुए हैं सब्सक्रिप्शन फिगर। आप इनको देख सकते हैं किस प्रकार से इनको दिए गए हैं, आप इनको रीड कर सकते हैं। अब वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए सीधे आपको GMP पर लेकर चलते हैं। देखिए यहाँ पर दीपक बिल्डर इंजीनियरिंग का डे वाइज IPO GMP कुछ इस टाइप का है। तो सबसे पहले हम आते हैं 22 अक्टूबर जो कि आज का डेट है। इस दिन 203 रुपये इसका IPO प्राइस है और GMP 61 रुपये है, जो कि फिलहाल पिछले के मुकाबले वैसे ही का वैसा है। और इसका एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस था 264 रुपये 30.05% का। कुछ इस टाइप का आज का इसका डेटा है। इसके बाद हम कल का डेटा देखें, जब इसका ओपनिंग डेट था तो इसका प्राइस था IPO का 203 रुपये और GMP थे इसका भी 61 था, जो कि पिछले के मुकाबले कल बढ़ा हुआ था और आज ये स्टेबल था। इसके बाद इसका भी एस्टिमेटेड इतना ही लगाया गया था। और बाकी डेट आप देख सकते हैं, जब इसका IPO ओपन नहीं था तब इसका कुछ इस टाइप का GMP बन रहा था 60 60 60 51 32 27 11 कुछ इस टाइप से इसका डेटा था। अब आए दीपक बिल्डर के IPO वैल्यूएशन को देख लेते हैं। तो इसमें अपर प्राइस बैंड था 203 रुपये का और एक्साइटिंग शेयर क्वांटिटी था 3.58 करोड़ का इसका एक्जिस्टिंग शेयर क्वांटिटी था। फ्रेश इशू था 217 करोड़ का और मार्केट कैप 943 करोड़ का था, जिसमें EPS फाइनेंशियल ईयर में 16.84 रुपये का था और P रेशियो 12.05x था। इंडस्ट्री P था 25.03। तो कुछ इस टाइप से इसका वैल्यूएशन था। हमने यहाँ पर दीपक बिल्डर का
कैश फ्लो स्टेटमेंट दे दिया है, आप इसे रीड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दीपक बिल्डर का जो IPO प्राइस बैंड था वो 192,203 रुपये का था। इशू साइज 260 करोड़ था और बुक बिल्ड इशू था जो कि 21 तारीख को इसका ओपनिंग डेट आया था और लिस्टिंग डेट 28 तारीख को है। तो कुछ इस टाइप से इसका इशू साइज 260 करोड़ में ये स्टार्ट हुआ है। तो आज की वीडियो में हमने दीपक बिल्डर और इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड के बारे में पूरे IPO को डिटेल में देखा है। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक कर दें। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। कल फिर आपके लिए एक अगली वीडियो के साथ आते हैं, तब तक बाय।